राम राम जी। भाई आज पढ़ांगे हरियाणा के अंदर फला में सब्जियां में फसलों में जो प्रथम जिले हैं जो पहला नंबर पाओ हैं। नया आंकड़ा है, ताजा सिस्टम है 2022 के, कुछ जिले के बदलिया भी गया सिस्टम, सारा का सारा पढ़ने का काम करांगे। देखो सबसे पहले जिक्र होगा भाई गेहूं का। ठीक है, गेहूं के बारे में एक बात याद रखनी है, हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा खाई और सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल कौन सी है? गेहूं है। ठीक है, यानी सबसे घनी उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? गेहूं है। जो फड़ा में सबसे घना अपना हरियाणा में के आम हो है, सब्जियां में सबसे घना अपना के हरियाणा में आलू हो है। तो नुए फड़ा में आम हो, जो सब्जियां में आलू हो है। तो फसलों में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल पूछो तो कौन सी है? तो गेहूं जो है सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल है। ठीक है, तो सब तक घनी गेहूं कड़ा हुआ है हरियाणा का कौन सा जिला के अंदर हो? तो हरियाणा का सिरसा जिला जो है, सिरसा में सब तक घनी गेहूं हो। ठीक है, सिरसा ऑप्शन में नहीं मिला तो नंबर 2 पर कौन सा आ जाएगा? तो करनाल जिला जो है, करनाल जिला में नंबर 2 पर गेहूं हो, नंबर 3 पर हमारा हिसार जिला है। ठीक है, यानी गेहूं जो है सब तक घनी उगाई जाने वाली फसल है हरियाणा में, सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है हरियाणा की। ठीक है, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या याद रखनी है? पहली सिरसा, नंबर 2 करनाल, दो याद रख लियो। सब तक घनी सिरसा में, दूसरी नंबर पर करनाल में। ठीक है, सिरसा करनाल, सिरसा करनाल, गेहूं सब तक घनी सिरसा में, नंबर 2 पकड़ा हुआ करनाल के अंदर। ठीक है, केंद्रीय गेहूं निर्देशालय कड़ा है, तो याद रखना केंद्रीय गेहूं निर्देशालय कड़ा है तो हरियाणा का करनाल जो जिला जो है, करनाल जिला के अंदर जो है गेहूं निर्देशालय है। और दूसरा जो है, जो का और गेहूं दोनों के जो केंद्र है वो कड़ा है, दोनों के दोनों करनाल के अंदर है। ठीक है, दोनों करनाल के अंदर। गेहूं का जीन बैंक पूछा तो वो भी करनाल के अंदर। ठीक है, याद हो जाएगा। यानी कि बात याद रखनी है, गेहूं सब तक घनी खाई जाने वाली, सब तक घनी उगाए बड़ी उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? गेहूं है। जो गेहूं का जो अनुसंधान केंद्र है वो हरियाणा में कड़ा है, करनाल के अंदर है। केंद्रीय गेहूं निर्देशालय जो है वो कड़ा है 1978 में, वो भी करनाल के अंदर बना था। जीन बैंक कड़ा है वो भी करनाल के अंदर। ठीक है, इसके बाद आ जाओ दूसरी हरियाणा की सबसे जो बड़ी फसलों में शामिल है वो कौन सी है? चावल। ठीक है, चावल की दो तीन बात याद रखनी है। चावल सब तक घना हरियाणा में कड़ा हुआ तो याद रखना अपना करनाल के अंदर हो। ठीक है, कै वाले आओगे तीनों। करनाल के बाद नंबर 2 पर कौन सा जिला आ जाओ है? नंबर 2 पर कैथल आ जाओ है। और नंबर 3 पर कैथल के बाद में कौन सा आ जाओ है? राजा कुरु की भूमि जो है कुरुक्षेत्र आ जाओगा। ठीक है, और नंबर 4 पर हरियाणा का हृदय जो है जींद जिला आ जाओगा। ये चारों जिले जो है, इन चारों जिलों को संयुक्त रूप से क्या बोला जाओ? इन चारों जिलों जो है ये सारा का सारा दान का कटोरा है। ऊं तो अकेला पूछो तो करनाल है दान का कटोरा, क्षेत्र पूछो तो करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और जींद जो है ये सारा का सारा इलाका किस में माना जाओ है? ये धान का इलाका माना जाओ। ठीक है, सप्ताह गणित धान जो सप्ताह गणित चावल कड़ा हुआ है तो याद रखना अपना करनाल के अंदर हुआ। सप्ताह गणित गेहूं कड़ा हुआ है तो सिरसा में, गेहूं सिरसा में, चावल कड़ा हुआ करनाल के अंदर। ठीक है, दो तीन चीज आपने याद रखनी है। बन्नू पूछ ले कि हरियाणा में बासमती चावल की जो गुणवत्ता, सब तक घनी गुणवत्ता वाला जो बासमती चावल जो है, सब तक बढ़िया बासमती है गुणवत्ता वाला, वो कड़ा हुआ है तो याद रखना है करनाल जिले के अंदर एक जगह है जड़ा प्रसिद्ध 3 लड़ाइयां हुई थी तराइन की, यानी सर्वाधिक गुणवत्ता वाला बासमती राइस जो है वो हरियाणा में खड़ा पाया जाओ तो याद रखना अपना तरावड़ी करनाल के अंदर पाया जाओ। ठीक है, चलो एक शायर हो जाए, वाह वाह कर दो शाबाश। आज थोड़ा सा प्यार जता दूं क्या, तुम मेरी हो ये सबको बता दूं क्या। आज थोड़ा सा प्यार जता दूं क्या, तुम मेरी हो ये सबको बता दूं क्या। मेरा कमरा बहुत उदास सा है, तेरी तस्वीर लगा दूं क्या। मेरा कमरा बहुत उदास सा है, तेरी तस्वीर लगा दूं क्या। तुम्हें लिखने में तो दिन चला गया, सोचने में रात बिता दूं क्या। मेरा कमरा बहुत उदास है, तेरी एक तस्वीर लगा दूं क्या। वाह, ठोक दो। ठीक है, तो करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद, बासमती चावल सब तक बढ़िया कड़ा हुआ तो आपने याद रखना तरावड़ी के अंदर वो है। लेकिन सब तक गणी हरियाणा में जो चौल की मिल है, चावल की मिल है, वो याद रखना अपना कैथल जिले के अंदर है। ठीक है, तो खेती जो होगी धान की वह तो होगी उरा करनाल में। ठीक है, जीरी लागा उरा करनाल में गणी लागा है। लेकिन फिर वह फसल पक्या होनी, फिर वह चौल काटा पे, फिर वह कड़ जाओ कड़न खातर तो फिर कैथल में जाओ है। तो एक प्रश्न आता है एसएससी में कि बासमती चावल जो है, बासमती चावल का सर्वाधिक निर्यात कौन सा जिला कर रहा है? तो फिर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फिर इसका उत्तर कैथल हो जाएगा, क्योंकि कैथल में क्या है? मील गणी है। बात समझ में आएगी। बासमती चावल की दो बात याद रखनी है, बेस्ट क्वालिटी का तरावड़ी करनाल में मिला है। दूसरी बात की याद रखनी है वो कैथल में मील गणी है, फसल मिलना में जाओ कैथल में। तो सबसे ज्यादा बासमती चावल का निर्यात कौन सा जिला कर रहा है? तो कैथल कर रहा है। ठीक है, सब तक गणे चावल जो है करनाल, करनाल के बाद कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद के अंदर हो है, यह बात याद रखनी। ठीक है भाई, प्रैक्टिस का जमाना है। क्यों है प्रैक्टिस का जमाना? क्योंकि अभी जो आने वाले टाइम में पेपर होगा तो आपको बेहतरीन जानकारी दे दूं। अपना जो लीसो ऐप जो है, लीसो ऐप के ऊपर 1 जून ने, ठीक है 1 जून ने सुबह 9 बजे स्पेशल एक एमसीक्यू बैच शुरू होगा। टोटली 14 के 14 सब्जेक्ट, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारे सब्जेक्ट आएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जाओगे, एमसीक्यू सारी डिटेल बाद में दे देंगे। तो 1 तारीख ने 1 जून ने सुबह 9 बजे जो है बैच शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिस बैच स्पेशल किस चीज का होगा?
सीईटी का प्रैक्टिस बैच 1 जून में हो जाएगा। थ्योरी का बैच लेना तो वो सीईटी के नाम से मिल जाएगा, हरियाणा सीईटी के नाम से, ये प्रैक्टिस बैच है, बस यह ध्यान रख लो, ठीक है। उसके बाद में अगली फसल कौन सी आ जाओ, अगली फसल आ जाओ कपास। कपास जब आप सिंधु घाटी सभ्यता का आपने जिक्र सुना होगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो हमारे पूर्वज थे उनके द्वारा उगाई गई चीज है कपास, ठीक है। कपास को वो किस नाम से जानते थे, बाहर के लोग सिंडन के नाम से पुकारा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। सबने बेराबे कपास एक नगदी फसल है और कपास अनुसंधान संस्थान हरियाणा के अंदर खड़ा है, तो आपने याद रखना है कपास अनुसंधान संस्थान हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर है, और सबसे ज्यादा कपास भी हरियाणा के अंदर खड़ा हुआ सिरसा जिले के अंदर हो, ठीक है। तो सिरसा में ही अनुसंधान संस्थान है, कपास अनुसंधान संस्थान। लेकिन हरियाणा का एक वो है शहर है हरियाणा का, जिस शहर को कॉटन सिटी के नाम से जाना जाए, उस कॉटन सिटी का नाम क्या है, पलवल है, ठीक है। यानी कपास का व्यापारिक केंद्र हरियाणा में सबसे बड़ा जिला कौन सा, तो उत्तर पलवल हो जाएगा, ठीक है। यानी कपास का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र जिला कौन सा, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, पलवल हो जाएगा। कपास एक नगदी फसल है, लेकिन एक प्रश्न आता है एसएससी में, गन्ना दे रखा था, गन्ना और कपास दोनों दे रखे, हरियाणा में नगदी फसल पूछ रखी, तो फिर आपने गन्ने के साथ में जाना है, ठीक है। गन्ना त्वरित वो है, ठीक है। कपास तो आम आदमी को लियो, गंडा तो मेरा 20 का दे के अपना वो भी नगदी आओगे, गोजम रुपये के लेंगे, 20 का बेच सका किसान, कपास 20 की को लियो को नहीं, तो इसलिए एचएसएससी ने गन्ना मान्य है। हरियाणा में जो गन्ना और कपास दोनों ऑप्शन में हो, तो नगदी फसल का उत्तर क्या करना, फिर आपका उत्तर गन्ना हो जाएगा, ठीक है। तो याद हो जाओगे सिरसा में कपास सब तक गणी पैदावार हो है, नगदी फसला के अंदर शामिल है। सर्वाधिक व्यापार कपास का हरियाणा में पलवल में हो, इसलिए पलवल को कॉटन सिटी आप कहा। कपास अनुसंधान संस्थान सिरसा में है, और सिरसा जो जिला जो है वो कपास का सब तक घनी पैदावार देव है, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ बाजरा और चना, ठीक है। बाजरा और चना मोटे अनाज हैं, बाजरा और चना। और बाजरा और चना जो है हरियाणा प्रदेश की जो काशी नगरी जो है भिवानी, भिवानी के अंदर जो है बाजरा और चना दोनों के दोनों खड़ा हुआ है, भिवानी के अंदर हो, ठीक है। सरसों, सरसों पहले महेंद्रगढ़ में सब तक गणी हुआ कर दी, लेकिन अब नया आंकड़ा जो है सरसम भी सब तक गणी खड़ा हुआ है, भिवानी में वो है। पहले महेंद्रगढ़ में आकर दी, इब सरसम सब तक गणी खड़ा हो, तो याद रख लियो सरसम सब तक गणी भिवानी में हो, ठीक है। तो 3 चीज याद रखनी, बाजरा चना सरसम, ठीक है। बाजरा चना सरसम तीनों चीजों में पहला स्थान किसका है, भिवानी जिले का है। बाजरा चना सरसम तीनों में किसका स्थान है, पहला भिवानी जिले का, ठीक है। हो जाओगे ध्यान में। एक शायर और सुन लो चलो, मोहब्बत के शहर का आबोदाना छोड़ देंगे क्या, मोहब्बत के शहर का आबोदाना छोड़ देंगे क्या, जुदा होने के डर से दिल लगाना छोड़ देंगे क्या, जरा सा वक्त क्या बदला चेहरे पर उदासी है, हम गमों के खौफ से मुस्कुराना छोड़ देंगे क्या, मोहब्बत के शहर में आबोदाना छोड़ देंगे क्या। वाह, चलो भाई, ठीक है। बाजरा चना सिरसा सरसम ये हरियाणा में खड़ा हुआ है, भिवानी में बाजरा चना सिरसम सब तक हरियाणा के अंदर खड़ा हुआ है, तो भिवानी के अंदर हुआ, पहले सिरसम महेंद्रगढ़ में गणी हुआ करती, ठीक है। अपन जो ज्वार की बात करें तो ज्वार हरियाणा में सब तक गणी खड़ा हुआ, तो याद रखना ज्वार हरियाणा में सब तक गणी जिला रोहतक जो है, रोहतक जिले के अंदर सब तक गणी के वो है ज्वार हो, ठीक है। सब तक गणी ज्वार खड़ा हुआ, तो रोहतक जिले के अंदर सब तक गणी ज्वार हो है। फटाफट रिवीजन कराऊं रो याद हो जाएगा मामला, ठीक है। गेहूं सब तक गणी सिरसा में है, नंबर 2 करनाल में, फिर हिसार के अंदर आ जाओ। चावल सब तक गणा करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद के अंदर। बासमती चावल सबसे बढ़िया तरावड़ी का है, लेकिन निर्यात सबसे ज्यादा करता हुआ कैथल तो, क्योंकि कैथल में क्या है मिल ज्यादा है। गेहूं और जौ का जीन बैंक खड़ा है वो करनाल के अंदर है, ठीक है। इसके बाद वहां पर कपास पड़ी, कपास सब तक गणी सिरसा में हो, कपास अनुसंधान संस्थान सिरसा में है। व्यापार कपास का पलवल में सब तक गणा हुआ है। ज्वार सब तक गणी रोहतक के अंदर हुआ है। बाजरा चना सरसम, बाजरा चना सरसम तीनों के तीनों हरियाणा का कौन से जिले में गणी हो, तो याद रखना है भिवानी जिले में तीनों की तीनों फसल ज्यादा मात्रा में पाई जावा है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ आम, आम आ जाओ, ठीक है। आम, आम के है भाई याद रखना अपना जुकर, अपना गेहूं सबसे ज्यादा उत्पादित करने वाली फसल है, तो याद रखना हरियाणा प्रदेश में सब तक घना उत्पादन किस फल का हुआ है, नरे आम चूसे जाओ हरियाणा में, बस यह बात ध्यान रखना, ठीक है। तो सब तक घना कौन सा फल हरियाणा में आम चूसा जाओ, तो सर्वाधिक जो है किसका हुआ याद रखना, सर्वाधिक आम का उत्पादन हरियाणा प्रदेश के अंदर हो, ठीक है। और आम जो है ऊं तो अंबा नगरी अंबाला है आंबों की नगरी, लेकिन याद रखना है आम सर्वाधिक हरियाणा प्रदेश के अंदर यमुनानगर में है। दूसरा नंबर किसका आ जाए, दूसरा नंबर अंबाला का आ जाओ, कई बार यमुनानगर ऑप्शन में कौन होता, तो सर्वाधिक आम हरियाणा के अंदर खड़ा हुआ है, यमुनानगर के अंदर हुआ है। नंबर 2 पर उत्तर के हो जाएगा, तो नंबर 2 पर अंबाला हो जाएगा। 2 फल ऐसे हैं जो हरियाणा में जमा नाम मात्र में पाए जाओ, सिरसा में थोड़े बहुत पाए जाओ हैं, केला और सेब। लेकिन एचएसएससी ने केला और सेब जो है सगाई के टाइम पे कौन लिया कर दे, केला और सेब पॉलिथीन में गाल के दिया करें, तो ये दोनों एचएसएससी ने इसका उत्तर के मान्या फतेहाबाद मान्या, ठीक है। तो फतेहाबाद में केला और सेब आ जाओ, तो फतेहाबाद केला और सेब तो देखो, लेकिन फिर भी एचएसएससी ने मान लिया तो अपन इसकी बात माननी पड़ेगी, ठीक है। केला और सेब फतेहाबाद में सब तक गणे है। आड़ू चीकू आंवला तीनों कट्ठे ले लो, आड़ू चीकू आंवला, आड़ू चीकू
आवड़ा या फिर खट्टे फल आ जाओ, ठीक है, आड़ू चीकू आवड़ा, ठीक है, आड़ू चीकू आवड़ा, ये हरियाणा में सब तक गणे कड़ा हुआ तो सिरसा जिले के अंदर हुआ आड़ू चीकू आवड़ा, ठीक है, आड़ू चीकू आवड़ा कड़ा हुआ सिरसा जिले के अंदर। गेहूं भी सब तक गणे कड़ा हुआ सिरसा जिले के अंदर, ठीक है, आड़ू चीकू आवड़ा। कपास सब तक गणे कड़ा हुआ सिरसा जिले के अंदर, आड़ू चीकू आवड़ा सिरसा, आड़ू चीकू आवड़ा कड़ा हुआ सिरसा के अंदर हुआ, ठीक है, आड़ू चीकू आवड़ा कड़ा हुआ सिरसा के अंदर हुआ। अमरूद, ठीक है, अमरूद सब तक गणे कड़ा हुआ, फटाफट कमेंट करके आप मेरे को इस प्रश्न का उत्तर दोगे, अमरूद कड़ा हुआ, ठीक है, बताए दूंगा का देखा फिर कोई कंफ्यूजन में पड़ जाओ। हरियाणा का करनाल जिला है, करनाल जिला के अंदर अमरूद सब तक गणे हुआ, ठीक है, खट्टर का गरा इलाका है और सब तक गणे के हो याद रखना है अमरूद हो, ठीक है, अमरूद की बेरी एक बयान दिया था खट्टर ने, ध्यान हो तो वह अमरूद की बेरी थी, स्त्रियां को उस बयान दिया था, अमरूद कड़ा हो याद रखना, अमरूद हरियाणा के करनाल जिले के अंदर हो, ठीक है, प्याज सब तक गणे अम्बाड़ा में हो, गंठे कड़ा हो अम्बाड़ा, गंठे अम्बाड़ा, प्याज अम्बाड़ा, प्याज अम्बाड़ा हो जाओगा याद, अम्बाड़ा प्याज हो जाओगा, अम्बाड़ा प्याज, ठीक है। हाँ, खट्टे फल याद रखियो, खट्टे फल सिट्रस आ जाए तो फिर वो सिरसा नहीं सॉरी वो आवड़ा हुआ, तो आवड़ा और किन्नू वगैरह हुआ, खट्टे फल फिर उसमें सोनीपत पहला जिला आ जाओगा, सोनीपत, ठीक है, सोनीपत आ जाओगा पहला। अब आ जाओ सब्जियां में, सब्जियां में सर्वाधिक हरियाणा के अंदर किसका उत्पादन कराया जाओ तो आपने याद रखना आलू का उत्पादन हरियाणा में, जुगर फसला में गेहूं का, सब्जियां में आलू का, फला में क्या हो जाओगा आम हो जाओगा, ठीक है। तो सर्वाधिक जो उगाई जाने वाली सब्जी कौन सी है तो हरियाणा में कौन सी है तो याद रखना हुआ आलू है, और आलू सब तक गणे कड़ा हुआ है तो वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला के यू लिख दिया, कुरुक्षेत्र के अंदर जो है कुरुक्षेत्र में हरियाणा में सब तक गणे के है आलू उगाए जाओ, ठीक है, याद हो जाओगा आलू सब तक गणे कड़ा है, कुरुक्षेत्र के अंदर आलू उगाने का काम किया जाता है, याद हो जाओगा आलू कड़ा है कुरुक्षेत्र के अंदर। हाँ, आलू प्रौद्योगिकी के अंदर हरियाणा में कड़ा है तो आलू प्रौद्योगिकी के अंदर है श्यामगढ़, एक गांव पड़ा है करनाल के अंदर, ठीक है, श्यामगढ़ लिख लियो भाई, आलू प्रौद्योगिकी के अंदर, ठीक है, आलू प्रौद्योगिकी के अंदर, ठीक है, आलू प्रौद्योगिकी के अंदर श्यामगढ़ गांव कड़ा का पड़ा, तो श्यामगढ़ गांव हरियाणा के करनाल जिले का है, ठीक है, श्यामगढ़ गांव के अंदर है, हरियाणा के श्यामगढ़ गांव के अंदर के है आलू प्रौद्योगिकी के अंदर है, याद हो जाओगा श्यामगढ़ गांव के अंदर है। हाँ, इससे पहले एक और फसल रह गई थी, गन्ना रह गया था, तो गन्ने की क्या बात याद रखनी है, हरियाणा की नकदी फसल में सबसे बड़ी कौन सी आ जाओगी, गन्ना आ जाओगी, याद हो जाओगा सबसे बड़ी नकदी फसल कौन सी है, गन्ना हो जाओगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज की याद रखनी है, गन्ना हरियाणा में सबसे ज्यादा, ठीक है, गन्ना सबसे बड़ी नकदी फसल एचएसएससी के अकॉर्डिंग कौन सी हो जाओगी, गन्ना जो है नकदी फसल एचएसएससी के अकॉर्डिंग सब तक गणी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज आपने याद रखनी, गन्ना हरियाणा में सबसे ज्यादा कड़ा पाया जाओ है तो वो हरियाणा का यमुनानगर जिला है जो सबसे ज्यादा उत्पादन होगा गन्ने का, ठीक है, यमुनानगर के अंदर होगा उत्पादन। लेकिन गन्ना प्रजनन केंद्र पूछ ले तो उत्तर फिर करनाल हो जाओगा, ठीक है, गन्ना प्रजनन केंद्र पूछ ले तो कड़ा है तो हरियाणा का करनाल जिला के अंदर साल 1952 के अंदर गन्ना प्रजनन केंद्र, ठीक है, गन्ना प्रजनन केंद्र जो है कड़ा है करनाल के अंदर, ठीक है, सॉरी 52 नहीं भाई शायद 32 होगा, ठीक है, गन्ना प्रजनन के अंदर 1932, इसने ठीक कर लियो, ठीक है 1932, ठीक है, गन्ना प्रजनन के अंदर 1932 के अंदर करनाल में है। ऊं सब तक गन्ना सब तक गणा कड़ा हुआ तो याद रख लियो यमुनानगर के अंदर सबसे ज्यादा गन्ना हुआ, ठीक है। सब्जियां की बात चल रही थी तो सब्जियां में आलू सबसे ज्यादा हुआ है, कुरुक्षेत्र जिले में सर्वाधिक आलू हुआ है, और आलू प्रौद्योगिकी के अंदर श्यामगढ़ जिला करनाल जो है करनाल के अंदर आलू प्रौद्योगिकी के अंदर, ठीक है। गंठे सब तक गणे कड़ा अम्बाड़ा के अंदर वो है गोभी और सीताफल, ठीक है, गोभी सीताफल, गोभी और दूसरी कौन सी है सीताफल, ठीक है, गोभी और सीताफल। भाई इसकी पीडीएफ जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम है, उसके अंदर पूरी की पूरी आपने पीडीएफ मिल जाओगी, ठीक है। गोभी और सीताफल दोनों सह से सीताफल सह से सोनीपत, जैसे सूर सोनीपत में गणे पाए जाओ हैं, ठीक है, सोनीपत में गोभी और सीताफल दोनों के लिए सोनीपत जाना जाओ, ठीक है, गोभी गोभी और सीताफल, गोभी सीताफल कड़ा पाए जाओ सोनीपत के अंदर गोभी और सीताफल, ठीक है। इसके अलावा मशरूम जो है, मशरूम सब तक गणा भारत में नंबर में उत्पादन में हरियाणा और हरियाणा का एक जिला है मशरूम के उत्पादन में सोनीपत, और सोनीपत का भी एक गांव आओ खूबड़ू। राजेंद्र वर्मा एक कार्टूनिस्ट है, दैनिक भास्कर में आपने देखा होगा, पिछले 20-25 सालों से कार्टून बनाने का काम करा, शायद वो उसी खूबड़ू गांव के हैं। तो खूबड़ू गांव जो है सोनीपत का वो मशरूम के उत्पादन के अंदर पहला स्थान रखा, ठीक है। मशरूम शुरुआत शायद उड़ता हुई थी, मशरूम जो है मशरूम में कौन सा जिला प्रथम सबने बेरा सोनीपत जिला है, और सोनीपत जिले का गांव कौन सा है तो सोनीपत जिले का गांव खूबड़ू है जड़ा वो है, ठीक है। खूबड़ू गांव के अंदर सबसे ज्यादा मशरूम की खेती के लिए मतलब माना जाओ, ठीक है। उसके बाद आ जाओ लहसुन, लहसुन, लहसुन जो है लहसुन कह दो इसने हरियाणा का कौन सा जिला है, हरियाणा का करनाल जिला जो है लहसुन के अंदर है। मशरूम के अंदर कौन सा था, मशरूम के अंदर सोनीपत है। प्याज हरियाणा का प्याज कड़ा है अम्बाड़ा जिले के अंदर है। गोभी सीताफल में कौन सा जिला आ जाओगा, सोनीपत आ जाओगा गोभी और सीताफल के अंदर, ठीक है। इसके बाद आ जाओ मसालिया के अंदर, नो पूछ ले भाई हरियाणा में सब तक गणा उत्पादन किसका हुआ तो आपने याद रखना है
मसाल्या में सबसे ज्यादा उत्पादन हरियाणा में किसका हो, तो याद रखना हल्दी का उत्पादन हो है, और वो भी कड़ा है यमुनानगर के अंदर। ठीक है, हल्दी का सबसे ज्यादा उत्पादन हो हरियाणा में, और याद रखना है हल्दी जो है अंबाला के अंदर हो। ठीक है, सबसे ज्यादा कड़ा है अंबाला के अंदर हो, यह चीज याद रख लियो। ठीक है, अंबाला के अंदर सर्वाधिक उत्पादन हो हरियाणा के अंदर, यह चीज याद हो जाओगी, अंबाला के अंदर हो जाओगी, अंबाला के अंदर, सॉरी यमुनानगर के अंदर, यमुनानगर के अंदर सब तक गणा क्यों है, यमुनानगर में सब तक गणा हल्दी का उत्पादन हो। ठीक है, हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट पूछ लियो कड़ा, तो 2009 के अंदर जो है रादौर जो है, रादौर के अंदर 2009 के अंदर हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट जो है, ठीक है, हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट 2009 के अंदर बना था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का टाइम में, हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट। एक और प्लांट है जो अभी कागजा में है, बना कौन है, तो हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट रादौर के अंदर है, साल 2009 के अंदर बना था, यमुनानगर का रादौर जिला जो हो रहा था। ठीक है, फूला की बात करा तो फूला में रजनीगंधा, हरियाणा में सबसे ज्यादा इसको ग्लैडियल्स स्त्रियां का नाम है, नाम मैंने बोलना कौन अंदर, रजनीगंधा कह दिया, सब तक गणा जो है फूला में रजनीगंधा नंबर 1 पे है, और रजनीगंधा या ग्लेडियलस बिरानी केस होता है यो फरीदाबाद में गणा हो। ठीक है, गेंदा फूल गुड़गांव में हुआ, गैसे गेंदा गैसे गुड़गांव, गुलाब का फूल पानीपत की लड़ाई, पानीपत में हुआ गुलाब। ठीक है, तो फूला में सब तक गणा फूल कौन सा हो गया, रजनीगंधा हो गया, ग्लेडियल्स के यो सौदा हो गया। ठीक है, सर्वाधिक फूल की खेती हरियाणा में इसे की करी जाओ है, गेंदा फूल हरियाणा में सबसे ज्यादा गुड़गांव में, गुलाब का फूल कड़ा हुआ सबसे ज्यादा पानीपत जिले के अंदर हुआ है। मिर्च रहेगी तो मिर्च याद रख लियो, मिर्च भी यमुनानगर में सबसे गणी हुआ। ठीक है, धनिया कुरुक्षेत्र में सब तक गणा हुआ है। पीडीएफ जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल पर मिल जाओगी। तो 1 जून सुबह 9 बजे लीजो ऐप के ऊपर जो है प्रैक्टिस बैच शुरू होगा सीईटी का, तो उस बैच में सारे के सारे जुड़ सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास कैसी लगी जरूर बताइए। जय हिंद।